गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो कायरा रहती है वो जब मैच जीत जाती है तो इतनी एक्साइटमेंट में जाकर रिद्धि को हक कर लेती है। और जब वो हक करती है तो वो इतना ज़्यादा टाइटली हक करती है कि रिद्धि थोड़ी सी बैंड हो जाती है और उसका हक बहुत टाइट होता है। अब उसके आगे जब वो इतना ज़्यादा टाइटली हग कर रही रहती है तो यहाँ पर सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं उसे इस हालत में देख के। सबको बहुत अजीब सा फील हो रहा रहता है कि यार इतना ज़्यादा टाइटली हग क्यों कर रही है। वहाँ से जो कैप्टन है वो भी फटाक से आती है और आते से ही रिद्धि और कायरा को इस कंडीशन में देख के उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तभी वो बोलती है कायरा। तो कायरा एकदम से दूर होती है रिद्धि से और जो कैप्टन होती है वो रिद्धि से कहती है, मैम रियली थैंक यू रिद्धि, आपके साथ ना मैंने प्रैक्टिस करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपके साथ खेलने के बाद शायद आपकी वो जो टीम मैनेजमेंट सिखाने की वजह से काफ़ी हद तक मैं ये काम कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। तो अ, रिद्धि कहती है इसमें हेल्प करने की क्या बात थी, जाहिर सी बात है। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, कैप्टन पूछती है रिद्धि से। कायरा बोलती है हाँ, मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरी टीचर है इकोनॉमिक्स, मेरी टीजी हैं। रिद्धि बोलती है हाँ, मैं उनकी टीजी हूँ और बहुत पहले से जानती हूँ। आपने बताया नहीं मुझे, कैप्टन बोलती है। तो कहती कभी इस बारे में टॉपिक निकला ही नहीं था तो मैं आपको क्या बताती। वैसे भी मेरे लिए सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट था कि आपकी टीम अच्छे से जीते, इसलिए मैंने कहा था प्रैक्टिस करना। तो कैप्टन बोलती कि आप फ्री हैं तो फिर आज शाम को पार्टी ये हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम अजंता जीती है, वो भी नालंदा को हरा के। आज तो पार्टी क्या ब्लास्ट करने का दिन है, मेरा बस चले ना मैं तो पूरी दुनिया में पार्टी कर दूँ, कैप्टन कहती है। तभी रिद्धि कहती है कि हाँ ज़रूर आप पार्टी करिए, बट सॉरी मैं नहीं आ सकती आज। तो वो कहती क्यों। तो कहती आज मेरे फ्रेंड के घर पार्टी है और उसने एक न्यू घर लिया है तो उसकी इनोवेशन की पार्टी है, तो हमें जाना है। तो प्लीज़ मैं नहीं आ सकती, आप लोग पार्टी करिए अच्छा रहेगा। तो कहती है ओके ठीक है। तो वो कायरा की तरफ देख के बोलती है कि तो तुम आ जाना आज शाम को पार्टी में, मैं तुम्हें एड्रेस बता देती हूँ। मैं तुम्हें व्हाट्सअप कर दूँगी एड्रेस। तो वो कहती है सॉरी मैं भी नहीं आ सकती, मैं तो रिद्धि मैम के साथ पार्टी में जाऊँगी। कैप्टन को ये बात बहुत बुरी लगती है। इतना ज़्यादा दोनों क्लोज क्या हो गए हैं कि जाना पड़ रहा है। मतलब ऐसे क्या कि दोनों को एक दूसरे के साथ ही जाना है। तभी कैप्टन बोल देती कायरा आप मैम की पार्टी में क्या करोगे। तो कहती है कि जो मैम की पार्टी है वो मेरे मेरे भी दोस्त हैं तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया हुआ है, आप लोग कुछ ज़्यादा क्लोज नहीं हो। तभी रिद्धि कहती है हाँ हम ज़्यादा क्लोज हैं, क्योंकि बहुत टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं और हाँ हम फ्रेंड्स भी है। तभी वहाँ से रश्मि और जिया आके बोलते हैं हाँ कैप्टन कुछ ज़्यादा ही क्लोज हैं ये लोग। और वैसे भी आपको शायद पता नहीं होगा, रिद्धि ने ही तो कायरा को पूरी बास्केटबॉल सिखाई है इन दिनों। अभी तो आपको सिर्फ 2 दिन की ट्रेनिंग मिली थी, 2 हफ्ते से ट्रेनिंग तो कायरा की चल रही है और रिद्धि ही ट्रेन कर रही है। रश्मि बहुत मस्ती और नॉटी वे में कह रही रहती है। तभी जिया कहती है कि हाँ कैप्टन, यू मिस द चांस, अगर आप पहले आ जाते तो आप भी इनके साथ प्रैक्टिस कर सकते थे। बट ये सौभाग्य तो बेचारी कायरा को ही मिला है। कायरा बहुत लकी है ना कि मैम ने उसे ट्रेन किया है। देखो आज इतना अच्छे से ट्रेन किया कि तो जीत गए हो आप लोग नालंदा से। अरे वैसे यार कायरा संजना कहाँ है, आपको चैलेंज देने वाली, दिख नहीं रही है मुझे। जिया कहती है। तभी कहती है पता नहीं मैम, मैं तो खुद उसका इंतज़ार कर रही हूँ, आखिर उसने कैपेबिलिटी पे उंगली उठाई थी, मुझे भी उसे जवाब देना है। तभी रिद्धि कायरा की तरफ देख के बोलती है कोई आपको जवाब नहीं देना, आप जानती हैं कि अगर आप ये जीतती नहीं या हारती मेरे लिए मैटर नहीं करता, एफर्ट्स इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं खुश हूँ कि संजना ने एफर्ट्स करे हैं, टक्कर उन्होंने भी आपको बहुत अच्छे से दी थी, भले आप जीत गए इट्स ओके दैट्स ग्रेट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना है। और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कायरा। अगर बाय चांस अगर आप जीतती और संजना आपके साथ ऐसे बिहेव करती जैसे आप बिहेव करना जा रहे हो तो आपको कैसा लगता।
आपको समझना चाहिए कि वो चीज़ आप भी फेस कर सकते हो। तो जो चीज़ हम खुद फेस कर सकते हैं, हमें उस बारे में सोच समझ के बोलना चाहिए। जब ये सारी बातें वहाँ पर कैप्टन सुनती है तो उसे रिद्धि की सारी बातें बहुत अच्छी लगती है। कैप्टन तो मतलब एक बोलो ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है ये बातें सुनकर, और उसे काफ़ी हद तक बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ जो कायरा रहती है वो अपना सर झुकाकर रिद्धि को सॉरी बोलती है कि मैं उसे कुछ नहीं बोलूँगी। ऐसे करके ये लोग वहाँ से ग्राउंड से सब लोग निकल जाते हैं। सब के सब जा रहे रहते हैं तो जो रश्मि है वो रिद्धि के पास आकर बोलती है यार पार्टी है। रिद्धि बोलती है हाँ पार्टी है। तो कहती यार अरेंजमेंट्स करने हैं, बहुत सारा काम है, चलना यार, तू ही तो मेरी हेल्प करती है हर बार पार्टी ऑर्गेनाइज करने में, प्लीज़ मेरी हेल्प कर यार, मुझसे नहीं होता ये अकेले, और मैंने पार्टी का बोल तो दिया बट मुझसे नहीं होगा। हाँ ठीक है तुझसे नहीं होता है, लेकिन आई थिंक मैं जब तेरी हेल्प करती थी तू सिंगल थी, अब तू मिंगल है, आई थिंक ये तेरे पार्टनर से बोल। जिया जिया आती है एकदम से रिद्धि के पास, बोल तुम्हें पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी। तो कहती यार मुझसे क्या आता है पार्टी ऑर्गेनाइज करना, रश्मि इज़ द हेड, वो देखेगी, रश्मि को हेल्प की ज़रूरत है तो आप करोगी। तो कहती यार मुझे तो खुद नहीं आता है, तो सीखो ना तुम दोनों। रिद्धि कहती है अब तुम्हें हर टाइम मेरी ज़रूरत नहीं है। रश्मि, जिया, यू आर द पार्टनर्स, ओके गाइस, आपस में बात करो खुल के, एक दूसरे को समझो और धीरे धीरे हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज करो। कोई भी चीज़ पहले से कोई सीख कर नहीं आता है, धीरे धीरे ही सीखता है। तो आई होप कि अब तुम्हें ऑर्गेनाइज करना सीखना होगा और काफ़ी हद तक अच्छे से सीखोगे, मुझे जहाँ तक लगता है। कहती यार रिद्धि प्लीज़ यार, दोनों एकदम से छोटा सा मुंह करके रिद्धि के सामने प्लीज़ करते हुए बोलते हैं। तभी रिद्धि कहती ओके फाइन, मैं पार्टी ऑर्गेनाइज कैसे होगी वो सब कुछ बताऊंगी, लेकिन ये लास्ट टाइम है, इसके बाद तुम लोग जब भी कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करोगे तो तुम सीखोगे कि कैसे करते हैं। मैं सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए आ रही हूँ, आई एम गोइंग टू ट्रेन यू, बट हर बार मैं नहीं आऊँगी पार्टी ऑर्गेनाइज करने। तभी दोनों बोलते हैं हाँ हाँ चलेगा चलेगा, अब चल घर हमारे साथ। तभी वो कायरा की तरफ जाती है और कायरा को बोलती है कायरा मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, मैं पार्टी ऑर्गेनाइज करने जा रही हूँ, आपसे बाद में मिलती हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़े टाइम के बाद जब वो जा रही रहती है थोड़े टाइम के बाद जब वो जा रही रहती है तो रश्मि है वो बोलती है रिद्धि आ जाओ मेरी स्कूटी पे बैठ जाओ। तो कहती हाँ बैठ रही हूँ। तभी उसको संजना मिलती है। संजना एक कोने पर एक बेंच पे बैठ के उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे। तो जो रिद्धि रहती है वो रश्मि को बोलती है मैं 5 मिनट में आई, और वो जाकर उस बेंच के साइड में बैठती है और संजना के बाजू में बैठती है और बोलती है वाई आर यू क्राइंग। तो कहती मैं हार गई। तो रिद्धि बोलती है संजना इट्स ऑल अबाउट गेम, यहाँ कोई कोई जीतता है कोई हारता है, ओके। तो कोई रोता थोड़ी ना है, हार गए तो हार गए, बट सोचो ना आपने कितने अच्छे से एफर्ट्स करे, एफर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। देखो हार जीत तो लगी रहती है ना जीवन में। एक दिन अगर जैसे अभी तक नालंदा इतने टाइम जीती, अजंता कितना हारी है, आज अजंता जीत गई है, नालंदा हारी है, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा ही है ये दस्तूर, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है, इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है। और भले कोई रोता क्यों है, मुझे तो समझ में नहीं आई रोने वाली बात। आप नहीं समझोगे क्योंकि आप तो इसलिए खुश हो ना कि आपकी गर्लफ्रेंड जीत गई है। तो आपको ऐसा लग रहा है मैं इसलिए खुश हूँ कि गर्लफ्रेंड जीत गई है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसलिए खुश नहीं हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि एफर्ट्स जीत गए। देखो मैं जानती हूँ कायरा ने बहुत एफर्ट्स करे थे, उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया और वो जीती। इट्स ओके गुड, अगर वो हारती भी ना तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है क्यों? तो कहती क्यों? क्योंकि एफर्ट्स करे थे। आपने उसे पोक किया, उसे चैलेंज दिया और उस वजह से उसने एक्सेप्ट करके कोशिश तो करी ना। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैटर नहीं करता है, मैटर ये नहीं करता है कि आप जीतो या हारो या कुछ हो।
मैटर ये करता है कि आप एफ़र्ट्स करो। अगर आप जीत जाते और आपकी जगह यहाँ कायरा होती, तो भी मैं उसको वही समझा रही होती जो आज आपको समझा रही हूँ। ये मत सोचिए कि गर्लफ्रेंड है तो कुछ और ट्रीटमेंट होगा या कोई और होगा। मेरे लिए दोनों, मतलब मेरे लिए जो सही है वो सही है। मैं आपको हग कर सकती हूँ, संजना कहती है। तभी रिद्धि कहती है, हाँ कर सकते हो। और वो बहुत टाइटली हग कर रही थी। वहाँ कायरा जब उसको इतना हग करते हुए देखती है ना, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है, पर उसे ये बात याद रहती है कि अगर इस बार उसने कुछ हरकत करी, पैनिक हुई, क्योंकि पिछली बार कैप्टन के साथ वो गिर गई थी उसके ऊपर, तो वो बहुत जम के पैनिक हुई थी। और इस बार तो वो हग कर रही है, तो फिर वो बहुत शांति से बैठती है और अपने माइंड को समझाती है कायरा कि नहीं नहीं, ये सिर्फ दोस्ती वाला हग है, इसमें और कुछ नहीं हो सकता है, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। वो अपने आप से लड़ रही रहती है। तभी संजना के वो गालों पे हाथ रखती है और बोलती है, बच्चा याद रखो, एफर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू कि आपने बहुत अच्छा एफर्ट्स किया। जब आपने वो इकोनॉमिक्स का क्विज़ किया था, तब भी आपके एफ़र्ट्स थे, जीतना इम्पोर्टेंट नहीं था, और आज भी आपके एफ़र्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। और रही बात हार और जीत की, अगर मैं हार भी जाती, अगर मतलब कायरा हार भी जाती, तो भी संजना आप मुझे नहीं पा सकती थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी और की हूँ। आई एम ट्रूली कमिटेड, आई कांट बी योर्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप अपनी लाइफ में एफ़र्ट्स कर रहे हो हर चीज़ के लिए। बट ये गेम मेरे फीलिंग्स नहीं डिसाइड कर सकता कि मुझे किसके साथ रहना है या नहीं। अगर आप जीतते तो भी मैं आपके साथ कभी नहीं रह सकती थी। अगर हारती तो भी मैं कायरा के साथ ही रहती, अगर जीतती तो भी कायरा के साथ। क्योंकि ये रिलेशनशिप मेरे ये हार और जीत पे स्टार्ट नहीं हुआ था। ये तब स्टार्ट हुआ था शायद जब आप इस कॉलेज में नहीं भी थी। हमने बहुत अप्स एंड डाउन देखे और तब जाके हमारा ये रिलेशन बना है। और मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, बट मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि सही इंसान सही वक्त पे आपके लिए आएगा। आप लोगों के पीछे मत भागो। मैं बहुत लकी हूँ कि आप मुझे प्यार करते हो। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत सारी चीज़ें, आप में बहुत कैपेबिलिटी, आप बहुत बहुत टैलेंटेड पर्सन हो। बट सच बात ये भी है कि दिल पे टैलेंटेड पर्सन या किसी चीज़ का नहीं होता। दिल तो ऐसा है, वो कभी भी किसी पर आ जाता है। मेरी फीलिंग्स कायरा के लिए है और वो हमेशा रहेगी, चाहे वो जीते हारे कुछ भी हो, फ़र्क ही नहीं पड़ता। संजना ये सारी बातें बहुत डीपली तरीके से सुन रही रहती है और उसे समझ में आता है कि मेरे काबिल होने या इन सब चीज़ों से मैं किसी को खरीद नहीं सकती हूँ, ना मैं उसे अर्न कर सकती हूँ, क्योंकि जिसकी फीलिंग्स जिसके लिए है वो रहेगी। मतलब मैं अगर बहुत एक्सपर्ट भी हूँ तब भी कोई मतलब नहीं है। ये तो एक ऐसी फीलिंग्स है जो किसी के लिए कभी ना कभी आ ही जाती है। ये सब कुछ जब संजना बहुत अच्छे से समझती है, तो वो संजना जब ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाती है, तब वो कहती है कायरा बहुत ज़्यादा लकी है जो आपको पाई है, आपको पता है? तो रिद्धि बोलती है, हाँ मुझे पता है वो बहुत लकी है। पर एक बात बताऊं, जब रिलेशनशिप होता है ना, तो उसमें कोई लकी अनलकी नहीं होता है, दोनों इक्वल होते हैं। इट्स ऑल अबाउट इक्वालिटी। आप ये नहीं कह सकते कि उसने मुझे पाया है इसलिए लकी हूँ, मैं भी तो लकी हूँ कि मैंने उसको पाया है। सो द रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट इक्वालिटी। इट्स नॉट अबाउट कि एक बहुत सुपीरियर है और एक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब फीलिंग्स की बात है और रहती है। किसी किसी एंगल में मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे कायरा मिली है। वो बहुत चीज़ों में बहुत अच्छी है और कुछ चीज़ों में बचकानी हरकतें हैं उसकी। सेम चीज़ मेरे साथ भी हो सकती है, उसे मेरी कुछ क्वालिटीज़ बहुत पसंद है और कुछ नहीं है। ऐसा ही है। संजना, सही वक्त का इंतज़ार करो, एक सही लड़की आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से आएगी, या फिर एक बोलूँ सही लड़का, क्योंकि जेंडर कभी भी डिसाइड नहीं करता है फीलिंग्स को। तो हो सकता है आपको जिस क्वालिटीज़ और जो लव चाहिए वो कोई भी जेंडर से मिले, ठीक है? शायद मैं सही इंसान नहीं हूँ आपके लिए। तभी वो ये बोल के जाती है, संजना उसका हाथ पकड़ के बोलती है, मैम मुझे पता है कि आप ट्रूली लव कायरा एंड यू आर डेडिकेटेड विथ हर, यू आर कम्प्लीटली कमिटेड।
बट ये मत कहिए कि आप शायद सही इंसान नहीं हो, क्योंकि आपसे ज़्यादा परफेक्ट इंसान मुझे कहीं मिल नहीं सकता था। हाँ, ये मेरा बैड लक है कि मैं पहले क्यों नहीं आई, पर सही इंसान मेरे लिए जो भी होगा वो सही वक्त पर आ जाएगा। बट आप सही हो ये मैं जानती हूँ। ऐसे बोलकर जो संजना है वो भी अपने दूसरे चली जाती है। जो रिद्धि है वो चली जाती है रश्मि के पास। कायरा ये सब देख रही रहती है। उसे बहुत बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करती है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है। और वो ये नहीं चाहती थी कि कल जाके कोई भी इन दोनों के बीच में लड़ाई हो। यहाँ से जिया के साथ रश्मि, जिया और रिद्धि एक साथ चले जाते हैं फ्लैट पे। जैसे ही वो लोग जाते हैं तो वो लोग बहुत सारी तैयारियां कर रहे रहते हैं, डेकोरेट कर रहे रहते हैं। रश्मि बोलती है यार बुलाना किस किस को है पार्टी में। तभी रिद्धि बोलती है यार पहले फैमिली मेम्बर्स को बुलाओ, क्योंकि ये जो फ्लैट दिया है वो आंटी ने ही दिया है। मम्मी पापा को बुलाओ सबको, और इट्स ऑल अबाउट द मीटिंग ऑफ फैमिली। आई थिंक ज़्यादा लोगों को बुलाने का प्लान है क्या। तो कहती नहीं नहीं, लिमिटेड लोग। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि फैमिलीज़ को बुलाया जाएगा, सारी फैमिलीज़, और कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स को जो इनके बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहते हैं। तो तैयारियां स्टार्ट होती हैं। ड्रिंक्स मंगवाई जाती है। ड्रिंक्स में कोल्ड ड्रिंक्स रहती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ड्रिंक्स रहती है। अल्कोहल नहीं रखते हैं। एक्चुअली अल्कोहल रखते तो हैं, बट वो एज अ सर्व करने के लिए नहीं रखते हैं, अपने खुद के लिए रखते हैं। स्नैक्स मंगाए जाते हैं। डीजे के लिए साउंड सिस्टम सब कुछ बनाया जाता है। एक मस्त पार्टी होनी चाहिए। पूरे चीज़ें होती हैं। फिर खाने का कैटरिंग का भी ये लोग करते हैं डिसाइडेड कि कैटरिंग वालों को बुलाएंगे। मतलब नॉट कैटरिंग वालों को, लाइक होटल से बहुत कुछ चीज़ें ऑर्डर करते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए बनाएगा कौन। तो हर एक चीज़ ऑर्डर की जाती है। सब कुछ तैयार हो जाता है। शाम के 7 बज चुके रहते हैं इन लोगों को तैयारी करते करते। फिर ये दोनों हैं, ये तीनों हैं, जब बोलती हैं कि अब आने का 8 बजे सबके आने का टाइम हो जाता है, तब ये लोग बोलती हैं कि अपन भी रेडी हो जाते हैं। तो जो रिद्धि है वो जा रही रहती है। वो बोलती है कि मैं जाती हूँ अपने घर। कायरा अ, तभी रिमझ तभी रश्मि कहती है यहीं पर रुक जाओ। तो कहती है अरे मेरी ड्रेस वगैरह कुछ नहीं है। तो कहती है मेरी ड्रेस है ना यार, मेरी ड्रेस पहन लेना, किसने मना किया है। और ये लोग अंदर जाते हैं, और तीनों का एक ही चीज़ रहती है। तीनों एक ही पैटर्न के कपड़े पहनेंगे, और तीनों की तीनों एक ही चीज़, मतलब एक ही ड्रेस पहनेंगे, जो इन लोग डिसाइड करते हैं। करीब 8 बजे का टाइम होता है, और 8 बजे सबके सब आने लगते हैं। कायरा भी इनवाइटेड रहती है, और बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो इनवाइटेड रहते हैं, जो रिद्धि से भी क्लोज़ होते हैं, और जिया और रश्मि से। इनके कॉलेज फ्रेंड्स बहुत आते हैं। फैमिली मेम्बर्स आने लगते हैं। सबके सब आ चुके रहते हैं। जब सब लोग आ जाते हैं तो जैसी गेट ओपन करती है, तो गेट ओपन रश्मि करती है, और जैसी वो गेट ओपन करती है सब उसे देख के एकदम हैरान हो जाते हैं। जो रश्मि की मॉम है वो तो एकदम शॉक्ड हो जाती है रश्मि को ऐसे ड्रेसअप देखते हुए। रश्मि के पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे रहते हैं। रश्मि का भाई तो लाइक वो बोलता है उसके हाथ, रश्मि का भाई उसके माथे पे हाथ रखते हुए बोलता है तेरा टेम्परेचर तो ठीक है, क्या हो गया है तुझे, तूने इस टाइप की ड्रेस पहनी है, तू कभी तो पहनती नहीं है, और वो भी पार्टी में ड्रेस टाइप की ड्रेस पहनी है। आई कांट बिलीव, तू ठीक तो है ना। तभी वो पूछती है हुआ क्या है। थोड़ी देर में वहाँ से रश्मि के पीछे से जिया आती है। जिया भी ने भी सेम ड्रेस पहनी रहती है। मतलब कलर डिफरेंस रहते हैं, बट पैटर्न सेम रहता है। तो वो भी एकदम से बोलते ओहो कपल गोल, लगता है दोनों सिमिलर सिमिलर। जिया आई कांट बिलीव इट कि आप भी ऐसे पहनोगे, रश्मि का भाई कह रहा रहता है। और आप दोनों को कुछ हुआ है क्या, मतलब घर में शिफ्ट होने का ये इशू। आई एम शॉक्ड। थोड़ी देर बाद मतलब ये लोग यहाँ पर सब लोग आ जाते हैं। जब जिया के मॉम एंड डैड आते हैं, तो जिया के मॉम एंड डैड भी उसको इस कंडीशन में, मतलब ऐसे ड्रेसअप देखकर वो भी शॉक्ड होते हैं। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा रहता है, बाप रे ये लोग ऐसी ड्रेस करते। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा अमेजिंग दिख रहे रहते हैं, मतलब देख बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे रहते हैं। और इनका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अ, बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। हाँ, जिया रश्मि ने साड़ी पहनी रहती है।
एक बहुत ब्यूटीफुल सी साड़ी पहनी रहती है जो इनके ट्रेडिशन को डिस्क्राइब कर रही रहती है। सिंपल रहती है पर अट्रैक्टिव रहती है। अब जब जिया और रश्मि ने साड़ी पहनी रहती है तो वो बहुत ज़्यादा काफ़ी सुंदर दिख रही रहती हैं। रश्मि भी जिया को देख रही रहती है, जिया भी रश्मि को देख रही रहती है। दोनों का आई कांटेक्ट हट ही नहीं रहता है। तभी उनके फैमिली मेम्बर्स सब आ चुके रहते हैं, सब बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तभी वहाँ पर नॉक नॉक होती है तो वहाँ पर कायरा आती है। कायरा बहुत जल्दी से भाग कर आती है। जैसे ही वो रश्मि मैम और जिया मैम को देखती तो वो बोलती, वाओ यू आर लुकिंग ऑसम एंड आई कांट इवन इमेजिन कि आप इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख सकते हो। मतलब कपल गोल तो अच्छा खासा दिख ही रहा है और बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो, आपको नज़र ना लगे किसी की। कायरा नॉन स्टॉप तरीके से बोले जा रही रहती है। लेकिन उसकी नज़र जो रहती है वो किसी और को ढूंढ रही रहती है। तभी जिया पूछती है, हाँ वो तो ठीक है बट तुम बात हमसे कर रही हो लेकिन इधर उधर देखे जा रही हो। तो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसी देख रही थी। कहते, रिद्धि का इंतज़ार है, जिया कहती है। तभी कायरा कहती, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी रश्मि कहती, ओके कोई बात नहीं, वैसे भी उसे आने में टाइम लग जाएगा, वो अपने घर गई होगी। तो कहती है, अच्छा ऐसा था क्या, आप मुझे पहले बता देते, मैं उनको पिकअप करते हुए आती। आपको तो पता है ना उन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता है, तो ये अच्छा होता कि मैं पिकअप कर लूँ। तभी रश्मि कहती है, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, वो पापा के साथ आ जाएगी, पापा को तो गाड़ी चलानी आती है ना उसके। तो कहती है, हाँ लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे कह के जो रश्मि रहती है वो बहुत अच्छे से देख रही रहती है कायरा को जाते हुए। अपसेट तरीके से मुंह बनाकर वो वहाँ चली जाती है। तभी जो जिया रहती है वो जाके उसका कन्फ्यूजन दूर करती और कहती कि रिद्धि तो यहीं पर है, वो तैयार हो रही है, पर वो नहीं कह पाती है क्योंकि वो जैसी जाने वाली रहती है तब वहाँ पर अंकल आंटी आ जाते हैं बात करने के लिए। हाँ, रिद्धि के सॉरी रश्मि के मॉम एंड डैड जिया से बातें करने लगते हैं, जिया से पूछने लगते हैं कि कैसा लग रहा है उसे घर, शी इज़ कंफर्टेबल और नॉट। हर एक चीज़ ही अपनी फैमिली मेम्बर्स समझ के करने लगते हैं। वैसे भी जिया और रश्मि बचपन से एक दूसरे को जानते थे, वो एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे, तो उनके घर में आना जाना तो लगा ही रहता था। पर ऐसे आंटी का एक बहू की तरह एक्सेप्ट करना ये काबिल तारीफ़ था। जहाँ पर जिया अगर रश्मि के मॉम एंड डैड के साथ लगी रहती है तो जो रश्मि है वो वो जिया के मॉम एंड डैड के साथ बात कर रही रहती है। कायरा वहाँ पे बैठे बैठे बहुत देर तक सोचती रहती है कि यार रिद्धि मैम को कितनी देर हो गई, वो आई क्यों नहीं है और क्यों नहीं आई है, मेरी उनसे बात करनी है, मुझे इच्छा है उनको जानने के लिए। तभी वहाँ से वो थोड़ी देर बाद जैसी टर्न होती है तो वहाँ उन्हें रिद्धि दिखती है। तो वो तो पहले तो दिखते ही शॉक्ड हो जाती है क्योंकि रिद्धि ने भी साड़ी पहनी रहती है। और हाँ, ये तीनों फ्रेंड्स ने डिसाइड किया रहता है कि एक तरह की साड़ी पहनेंगे और एक तरीके से ही रहेंगे, और इतनी ब्यूटीफुल साड़ी पहनी रहती है कि कायरा तो मतलब दिखते ही रह जाती है। उसे वो दिन याद आ जाता है कि जब टीचर्स डे पर फर्स्ट टाइम रिद्धि मैम ने साड़ी पहनी थी और वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी। तो वो देखकर बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि यार क्या है, इतनी सुंदर दिख रही है, मतलब एक अलग से एक कशिश थी उनकी आंखों में। वो देखती रहती है, वो फटाक से भागकर रिद्धि के पास आती है और बोलती है कि यू आर लुकिंग टू ब्यूटीफुल। तो वो बोलती है थैंक यू एंड यू आर लुकिंग ऑल्सो प्रेटी। तो कहती है हाँ बट आज आप कुछ अलग नहीं, बहुत ज़्यादा अलग दिख रहे हो। मैंने कभी भी आपको इतना ट्रेडिशनली वे में देखा नहीं है। आपने ऑफिस के टाइम पर बात ऑफिस के टाइम सॉरी कॉलेज में जब टाइम था एंड टीचर्स मीटिंग थी तब आपने टीचर्स डे था तब आपने पहनी थी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आप दिख रहे हो। आपका ब्यूटीफुल देखने का तरीका ही कुछ अलग है। यू आर लुकिंग ऑसम एंड ट्रस्ट मी, आज आप बहुत कर रहे हो। जैसे ही रिद्धि के पापा आते हैं तो रिद्धि के पापा भी अपनी बेटी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं
क्योंकि रिद्धि के जो पापा रहते हैं ना वो भी बहुत उनको फाइनली फील होता है कि उनकी बेटी भी काफी बड़ी हो गई, क्योंकि उनका ट्रेडिशनल ही था। और अभी जो रिद्धि भी थी और जो उनके फ्रेंड्स थे वो गुजराती था, तो गुजराती वे में साड़ी पहनना और वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे थे क्योंकि अपने ट्रेडिशंस को भी दर्शा रहे थे। बहुत प्यारी साड़ी पहनी थी। तभी रिद्धि को देखकर कायरा से रहा नहीं जाता है और वो एक गाना गाती है। मुझे जिसकी तलाश कहीं तुम तो नहीं, I've been searching over far compatibility, मेरे दिल को जो सुकून दे वो तुम तो नहीं। तभी रिद्धि बोलती है, ये गाना मैंने कभी नहीं सुना है और शायद आपने सही से गाया भी नहीं। तो कहती, हाँ मुझे लिरिक्स याद नहीं है, बट मुझे एक लाइन बहुत अच्छे से याद है और वो है, कभी यहाँ कभी वहाँ तुझे ढूंढता रहा, तेरा नूर तेरा हुस्न मुझे कहीं ना मिला, कभी ईस्ट कभी वेस्ट कभी और अराउंड द वर्ल्ड, यू द नाइस। हाँ मतलब मुझे लिरिक्स याद नहीं है, मुझे याद नहीं रहते हैं, तो आई एम रियली सॉरी, बट मुझे ये बहुत अच्छे से पता है। ये थोड़ा सा गुजराती सॉन्ग है, इसलिए मैंने आपके लिए गाया। तो कहती है हाँ ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहे रहते हैं। फिर यहाँ पर रिद्धि अपनी फैमिली से मिलती है, सबसे मिलती है, बहुत अच्छे से बात करती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।